बिल्कुल। कविता जी, आप चंडीगढ़ आए हैं आज, क्या कारण रहा? तो आज यहाँ पर हुनर हाट का कार्यक्रम है यहाँ पर सेक्टर 17 में, और बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये 10 दिनों का हुनर हाट फेस्टिवल हो रहा है। आई एम वेरी लकी कि मुझे आज स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मेरे आई थिंक मेरे साथ यहाँ पर और भी कलाकार हैं, और बाकी दिनों में काफ़ी दूसरे बड़े बड़े कलाकार हैं। सुरेश वाडकर जी हैं, पंकज उदास जी हैं, सुदेश भोसले हैं। तो बस इसी कार्यक्रम के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि आप अनुराधा पौडवाल जी की सुपुत्री हैं, जी। तो आपका बॉलीवुड करियर कैसा रहा? मैं खुद अपने बॉलीवुड करियर से काफ़ी संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अगर मैंने गाना शुरू किया आई थिंक 1990, मतलब मिड 90s में, और आज 2022 है, और आज भी मुझे यहाँ पे फ़िल्मों का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई करियर। आजकल जहाँ पे 3-3, 5-5 साल की लाइफ होती है सिंगर्स की, वहाँ पे अगर आफ्टर 25 ईयर्स अगर मुझे यहाँ पे गाने के लिए बुलाया गया है, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट। क्या क्या कारण रहा कि बॉलीवुड में आपके बहुत कम सॉन्ग सुनने को मिले हमें? क्योंकि मैंने दूसरे जॉनर्स में भी काफ़ी गाया है। मैंने गज़लें भी गाई हैं, मैंने पॉप भी गाया है। आपने शायद सुना होगा, हैया मेरा फर्स्ट एल्बम था। उसके बाद तारीफ़ नाम के गज़लों का एल्बम था। मिर्च मसाला एक एल्बम था जो मैंने सुखविंदर जी के साथ किया था, विच वॉज़ पंजाबी। और मैंने ऑलमोस्ट 45 सीडीज़ रिलीज़ की हैं। इंडिया के प्रीटी मच हर लैंग्वेज में गाया हुआ है। तो आई थिंक एक वो एक्सपांस जो होता है। एंड फाइनली इन द लास्ट फ्यू इयर्स मैंने काफ़ी सारे डिवोशनल्स किए हैं, क्योंकि जहाँ पे उस एरिया में उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है जितना बॉलीवुड में है, क्योंकि हर जो बंदा है जो गा सकता है नहीं गा सकता, हर बंदा बॉलीवुड में गा रहा है। सो आई वुड रादर मेक अ प्लेस, मैं ऐसी जगह पे अपने आप को पोजीशन करना चाहूँगी जहाँ पे आई डोंट हैव टू कम्पीट विथ एवरी टॉम डिक एंड हैरी। सबसे ज़्यादा मज़ा किस तरह का जॉनर गाने में आता है? हर वो जॉनर जहाँ पे लोग मेरे साथ गाते हैं। और मैं आई एम वेरी लकी कि चाहे भजनों का प्रोग्राम हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे पॉप म्यूज़िक का हो, चाहे मारवाड़ी गानों का हो, हर प्रोग्राम में बाय गॉड्स ग्रेस लोग मेरे साथ गाते हैं। मदर को देखकर ही आपको लगा कि मुझे सिंगर बनना है, या कुछ और भी था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ? मैं जब 1.5 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ। मुझे ऑफ कोर्स शायद तब ये नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स म्यूजिशियंस हैं। कभी कभी संस्कार आपके जो होते हैं बचपन से, तो वो आपके लिए आपका पाथ डिसाइड कर देता है। तो ऑफ कोर्स उन दोनों का, अरुण जी मेरे फादर और अनुराधा जी मेरी मदर, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरे मेरे सिंगिंग को शेप करने में। मैं ये नहीं कहूँगी सिंगिंग करियर को शेप करने में, लेकिन मेरी सिंगिंग को शेप करने में उनका बहुत योगदान रहा है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपने सुरेश वाडकर जी से ट्रेनिंग ली है, तो उसके अलावा आपकी मदर या फादर ने आपको कितनी ट्रेनिंग दी है? वही तो मैंने कहा आपसे कि कोई भी बच्चा जब किसी एक कला से एक्सपोज होता है तो उसे ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ती है ना। अगर आप किसी घर में आप किसी ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको अलग से ट्रेन नहीं करना पड़ता है ना। आप देखते हो, आपके इर्द गिर्द वही होता है, इसीलिए मेंटल ट्रेनिंग आपकी वहीं पे हो जाती है। बाकी जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, जो आपकी अपनी जर्नी है, वो आपकी अपनी है। आप कैसे ट्रेन करते हो, आप कहाँ पहुँचते हो, आप ओलंपिक जीतते हो या आप स्टेट लेवल रहते हो या नेशनल, वो आपकी जर्नी होती है। लेकिन ट्रेनिंग जो होती है, जो संस्कार जो होते हैं, तो वो आपको बहुत पहले से मिलते हैं। जैसे मैडम आजकल जो है जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, जिसमें पुराने ज़माने में जैसे लोग कहते थे भी एक बुढ़ी का खाना बना, यानी कि बेबे का खाना बना बड़ा अच्छा लगता है। आजकल क्या है, खाने में लून कोई डाल गया, हल्दी कोई डाल गया, मिर्ची कोई डाल गया, उससे आप क्या समझती है? मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी लोग बेबे का खाना बहुत पसंद करते हैं। आप उसको उसको कब मत सोचिएगा। ये बात अलग है कि फ़ास्ट फूड लोग खाते हैं, लेकिन उतने ही प्यार से चूल्हे पे बनाई हुई दाल भी खाई जाती है। सो ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है भी क्या उससे जो रिस्पॉन्स है, जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, वो बढ़िया मिल रहा है इसके इसके जरिए? नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब सबको ही पता है, और मतलब
जो जो छोटे बच्चे भी देख रहे हैं कि आज गानों की शेल्फ़ लाइफ क्या है, आज बहुत थोड़ी है। हर चीज़ की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी है, ये सिर्फ म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है, हर चीज़ की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। तो वो हो ही जाता है ना, जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हों। और अच्छा, जब ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उतना उस पे समय नहीं दिया जाता, उस उतने प्योर इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं दिए जाते। सिमिलर थिंग है म्यूज़िक के साथ। अब तक आप कितनी फिल्मों में आप जो अपना गाना दे चुके हैं? मैंने अबाउट 15-20 फ़िल्मों में गाया है, लेकिन मेरे एल्बम ज़्यादा रिलीज़, मैंने अबाउट 40 सीडीज़ रिलीज़ किए हुए हैं। पंजाबी फिल्मों में आपको काम करके कैसा महसूस हो रहा है? मैंने पंजाबी फ़िल्मों में तो नहीं गाया, मैंने पंजाबी भेंटें गाई हैं। वेरी गुड। लेकिन मुझे बेसिकली नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पंजाब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे हमेशा यहाँ ऐसे आके लगता है कि किसी न किसी जन्म में मैं ज़रूर यहाँ पे पैदा हुई होंगी, बिकॉज़ एक ओवरऑल एक जो यहाँ के लोगों का जो एक सेंस है, या यहाँ का खाना है, यहाँ का पानी है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे कहने का मतलब ये है भी जैसे पंजाब है या नॉर्दर्न इंडिया ही समझ लो, उसको आप ज़्यादा बढ़िया लाइक करते हैं? मैं बहुत लाइक करती हूँ, आई विल नॉट डिनाई। ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू जो मील है या और चीज़ें हैं उनके जरिए? नहीं, मैंने कहा ना, आई कैन नॉट पॉइंट आउट वन थिंग। तो मुझे लगता है मेरे किसी जन्म में आई एम प्रिटी श्योर मैं मैंने यहाँ का ढोल मैंने सुना हुआ है, और यहाँ के फेस्टिवल्स मैंने एंजॉय किया, यहाँ का खाना मैंने खाया हुआ है, एक उस तरीके का एसोसिएशन बना हुआ है। ऑफ कोर्स पंजाब का जो म्यूज़िक है उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे नेटिव प्लेस कहाँ आपकी? हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र में गया, मैं पुणे में बहुत घूमा हूँ। अच्छा जी। और वो भी बढ़िया है, वहाँ भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। हाँ, पर of course, हाँ। उसके कंपैरेटिवली जितने भी लोग साउथ से आते हैं वो पंजाब को ज़्यादा लाइक करते हैं। जी, एक्चुअली वैसे अनुराधा जी मेरी मदर जो हैं वो कोस्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब हम लोग गोवा कारवार उस तरफ से हैं, बट बेसिकली फादर मेरे बम्बई से महाराष्ट्र से थे। कविता जी, अगर हम बात करें उस दौर की और आज के दौर की, आपको क्या लगता है जो कंपटीशन है कितना है? उस टाइम भी इतना ही था या आज ज़्यादा है, या उस टाइम ज़्यादा था? कंपटीशन कम ज़्यादा से भी ज़्यादा ना मीडियम चेंज हो गया है। उस वक्त मीडियम कम थे। शायद जब अनुराधा जी ने गाना शुरू किया तो तब सिर्फ रेडियो था। धीरे धीरे टेलीविज़न आया। जब मैंने गाना शुरू किया तो टेलीविज़न पे शायद 3 ही चैनल्स होंगे। आज अगर आप देखें तो हर मतलब कितने, अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 900। हाँ, तो 135 करोड़ में से तो उसका 25% तो हर एक का चैनल होगा ही। तो वो कंपटीशन है। इट्स नॉट, लेकिन मैं बताऊं, जस्ट बिकॉज उतनी चीज़ें हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपटीशन है, कि हर बंदा अगर माइक लेके गाना शुरू हो जाए इसका मतलब नहीं है कि वो कंपटीशन है। आपको लगता है ये जो आजकल रियलिटी शोज आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली हेल्पफुल, और मतलब या फिर वो नो, दे आर ग्रेट, बिकॉज आप 4-4, 5-5 साल के बच्चे, आपने सुना है कैसे गाते हैं? कौन सिखाता है उन्हें? 5 साल में आप ऐसे ताने लगाना कहाँ से सीखते हो? सी, दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से संस्कार। आपको कुछ चीज़ें आप ऑफकोर्स आप सीखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपके रूह में आ जाती हैं, क्योंकि आप किसी परिवार में या किसी घर में आप पैदा होते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपके साथ आ जाती हैं। तो जब आपने मुझे पहले पूछा कि आपने आपके मदर फादर से आपको क्या प्रेरणा मिली, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं उस फैमिली में पैदा हुई। तो बाकी करियर वरियर ठीक है, वो होता रहता है, बट आपके जब आप बहुत बड़े पेंटर अगर किसी को पूछिए तो या तो उनके पेरेंट्स पेंटर्स या आर्टिस्ट रहे होंगे, या तो उनके फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि उनके जीवन में ऐसे कोई वाक़या हो जाता है जिसकी वजह से वो पेंटिंग करना शुरू करते हैं। मैंने इसलिए पूछा ये रियलिटी शोज़ का, क्योंकि अगर हम उस दौर की बात करें तो सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट निकल कर आए, वो आज भी कामयाब है, लेकिन अगर हम आज देखें तो हर साल 2 या 3 वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग सिंगर्स कहाँ होते हैं सप्लाई, नहीं पता। डिमांड सप्लाई, अगर आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ये है तो जहाँ जिस एरिया में सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड, वहाँ पे डाइल्यूशन आ जाता है। डिमांड पे डिपेंड करता है? नहीं, सप्लाई पे डिपेंड करता है।
मतलब ज़्यादा अगर सप्लाई हो, खाने वाला अगर एक ही बंदा हो और अगर 25 चीज़ें हों तो शायद कुछ भी नहीं लाइक करेगा। जाते जाते 2 लाइनें हो जाए आपकी किसी फेवरेट हम्म। गाने की। हाँ, सर गुड। तो पहले मैं अपना जो मैंने पहला गाना गाया था उसके 2 लाइनें सुनाती हूँ और फिर मैं आपको अनुराधा जी का एक गीत सुनाती हूँ। ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, ये जान गए सब मैं भी हूँ तेरी जान, ये जान गए सब तू मेरा मेहरबान, ये जान गए सब बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो यहाँ पर आप किस अनुराधा जी के गाने गाएंगे या भजन भी कुछ सुनाएंगे, क्या गाने गाएंगे? सारा कुछ, एवरीथिंग। थैंक यू। पर आपको पता है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो बच्चे थे जब से अनुराधा पौडवाल जी को सुन रहे हैं। अभी भी क्या होता है, सुबह सुबह एलेक्सा चलाते हैं तो मेरी मम्मी ना वो सुनती है उनकी